हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौर मैथ्स अकेडमी। तो हम अपने पॉलिनोमियल का लास्ट लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अब मिसलेनियस टाइप की क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है कि जिसमें हमको इस तरीके की चीज़ें फाइंड करने को बोली जाएंगी कि सपोज़ करिए अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करिए, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर फाइंड करिए। दो और पार्ट दे रखे हैं, कभी अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब फाइंड करिए, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 फाइंड करिए। तो इनके लिए सबसे पहले तो हमको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा जिसके अल्फ़ा और बीटा हमारे पास रूट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ भी है सामने। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके जो बेसिक फार्मूलाज हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा वेरिएबल्स अगर हमारे डिनोमिनेटर में हो तो कैसे उनका एलसीएम लिया जाए। फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 1/3 कर रहे हैं हम, तो हम लोग 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। लेकिन अगर 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा जैसे कि थर्ड पार्ट में लिखा है, तो इनमें हम किस तरीके से इसको सॉल्व करें, इन चीज़ों के बारे में देखना होता है। ठीक है, तो हम अपना पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमको क्वेश्चन गिवन है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² प्लस 6x प्लस 2। तो अगेन हर टाइप की तरह अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो मैं उसके सम ऑफ रूट्स बता सकता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होंगे। यहाँ पे b की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 1 है। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा बता सकता हूँ मैं, जो c/a मतलब 2/1 के बराबर होगा। ये मुझे लगभग हर क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि यहाँ से मुझे ये काम तो मुझे करना ही करना है। हमने लास्ट 2-3 टाइप्स में भी यही देखा था। अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो मुझको अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है और अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। तो जो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही सीन बन के आ रहा था। तो हमने वहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया था? हमने बेटा वहाँ पे फॉर्मूला लगाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ पे a की जगह पे अल्फ़ा है और b की जगह पे बीटा। सबकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -6 है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है, वैल्यू पुट करी। -6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 2 8। 8 यहाँ से हम इस तरफ उठा के लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 28 के बराबर आएगी। लेकिन हमको तो चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, तो इस स्क्वायर को हम लोग दूसरी साइड लेके जाके अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इस साइड हमारा क्या आ गया? अंडर रूट आ गया। अंडर रूट आने के बाद हमारा आंसर क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा का? अंडर रूट ऑफ 28। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा 4√7 इसका आंसर आएगा। सिंपल सा, इजी सा। बेसिक फंडा क्या है कि आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमको अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना है। ये तो लगभग आप सबको ही पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमको वहीं से मिल गई थी पॉलिनोमियल से। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू अभी हम निकाल के आ चुके हैं, तो हमने दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट करी। 6 2 12, तो हमारा आंसर कितना आ गया? -12√7। ईजी, कुछ खास नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ बच्चों को दिक्कत कर सकता है, बट अगेन इट इज़ वेरी इजी। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में? हमें 1 प्लस अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसे नीचे तो वेरिएबल्स आ रहे हों तो आपका इन दोनों का एलसीएम इनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही आता है। ठीक, तो पहले अगर मैं देखूं, जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, अगर यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 6 हो, एलसीएम आए उसका, तो हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसकी ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम तरीके से हम अल्फ़ा इंटू बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फ़ा से। अल्फ़ा से अल्फ़ा हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा? बीटा। तो बीटा इंटू 1, हमने बीटा यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया? अल्फ़ा। अब अगेन क्वेश्चन फिर से सिंपल हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमको पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमको पता है। दोनों की वैल्यू वहाँ पे पुट करी और -3 हमारा इसका आंसर आया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसमें क्या निकालना था हमको? अल्फ़ा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 अल्फ़ा स्क्वायर। अब हमने क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन कई बार देखे हैं कि a की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 a स्क्वायर, तो हम इसमें से a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले सकते थे। सिमिलरली हमने यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब जब हमने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इस वाली टर्म में सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर बचा, हमने अल्फ़ा स्क्वायर लिख दिया। इस वाली टर्म में सिर्फ बीटा स्क्वायर बचा, हमने बीटा स्क्वायर लिख दिया। अब
अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में दोनों में पावर को मैं कॉमन लेके अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से। और इसकी वैल्यू तो मेरे को पता है, लेकिन अंदर मेरे पास आ रहा था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। तो अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आता है? तो ये आता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो हमने उसी फॉर्मूले से डिराइव करा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है ए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब जो भी चीज़ इसमें आ रही है हमारे पास इस पर्टिकुलर लाइन में, उन सब की वैल्यूज़ हमको पता है, सबकी वैल्यूज़ हमने पुट करी और फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया? 112 हमारा आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन हमें इस तरीके से ही करने होते हैं, काफ़ी ईजी हैं, बस हल्की सी आपको फॉर्मूलाज़ के ऊपर पकड़ होनी चाहिए और आप कर लोगे ईजिली। अब सिमिलरली मैंने लिखा, अगर मुझसे पूछा हो अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर पता है तो आप ईजिली यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए माइनस बी हम कैसे निकालते हैं हमने पहले ही देख लिया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देख के आए हैं। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमको ईजिली पता ही होती है। तो ये क्वेश्चन अगर ये वाला आता है तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, बट अगेन हमको बेसिक कैलकुलेशन ही करनी है इसमें, और कुछ नहीं करना, ठीक है। सो अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वीडियो का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा ख़त्म। अगर मुझे बीच में कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं अच्छे अच्छे तो मैं इस लिस्ट में दोबारा से उसको ऐड कर दूंगा लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है। बाकी हमारा जितने हमने क्वेश्चंस करेंगे या जितने क्वेश्चन हमने अब तक कर रखे हैं उसमें हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ तक हमारे बोर्ड्स की बात है उस हिसाब से, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें क्या होगा, बिल्कुल पहले की तरह हमारे पास अल्फ़ा और बीटा किसी एक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। हमसे कह रखा है कि अल्फ़ा और बीटा एक पॉलिनोमियल है, उसके रूट्स हैं। अब हमसे बोलेगा क्या कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ऐसा क्वेश्चन हमने देख रखा है जब हमको रूट्स बताए हुए होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा हुआ है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स क्या होंगे। जैसे ऐसे कुछ रिलेशन दे देगा कि पहला रूट होगा 1/2 अल्फ़ा, दूसरा रूट होगा 1/2 बीटा। या फिर ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, पहला रूट होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा रूट होगा अल्फ़ा बीटा। तो इसमें हमें कुछ 1/2 अल्फ़ा 1/2 बीटा, ये कुछ अलग चीज़ें नहीं है। इसमें हमको ये मान के चलना है कि जो पहली वैल्यू लिखी हुई है ये हमारे पास क्या है, हमारी अल्फ़ा है, ये हमारे पास क्या है, हमारी बीटा। सिमिलरली ये भी हमारी क्या है, अल्फ़ा है, और ये हमारी क्या है, बीटा। अब अगर मुझे अल्फ़ा पता हो, मुझे बीटा पता हो, तो क्या मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकता हूँ? ईजिली निकाल सकता हूँ। क्या होता है उसका रूप कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, या दूसरे उसमें बोलूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इन दोनों की वैल्यू निकालने से पहले मुझे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, इसके रूट्स से मिलेगी। तो 2-3 तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो क्या है, जिस तरीके से हमने सॉल्व करा है और जो एक्चुअली में ईजी है इसके लिए, उसमें क्या होगा, मैं इसको करूँगा फैक्टराइज करने के बाद मेरी यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक को मान लेंगे हम अल्फ़ा और एक को मान लेंगे हम बीटा, बात ख़त्म। दूसरा तरीका क्या है, आपको बता दे रहा हूँ मैं ओरली, कि इस इक्वेशन से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, इस इक्वेशन से मैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकता हूँ। अब अगर मैं अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने की सोचूं कि चलो अल्फ़ा माइनस बीटा भी निकालो, तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे निकालते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास 2 इक्वेशन हमें दिखाई पड़ेंगी, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा वाली और एक अल्फ़ा माइनस बीटा वाली। उन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब उनको सॉल्व कैसे करेंगे वो हमारे चैप्टर नंबर 3 में है, पूरा का पूरा मेथड उसका, ठीक है। तो वो अगर आपको आता होगा उस समय तो कोई बात नहीं, वरना चैप्टर नंबर 3 में सीख लेंगे। तो अब यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो मैंने पहले इसको करा फैक्टराइज। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 में मुझे क्या करना है, 6 को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है सो डैट उसका जो प्रोडक्ट आए वो 8 के बराबर आए, और प्लस करने पे वापस हमको 6 मिल जाए। तो हमने देखा तो हमें मालूम पड़ा कि 4 और 2 के तौर पे अगर मैं उसको ब्रेक डाउन करूँगा तो 4 2 8 भी होता है और 4 + 2 6 भी होता है। हमारा काम हो गया। फिर हमने इनकी ग्रुपिंग करी, इनकी ग्रुपिंग करी। यहाँ से हमने देखा कि सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो हमने x कॉमन ले लिया। इन दोनों में देखा हमने 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया।
उसके बाद में हमने इसको सॉल्व करा और हमारे पास इस तरीके से दो टर्म्स आ गई, दो पार्ट्स आ गए इसके। पहले पार्ट को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -4 आएगी, दूसरे पार्ट को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो मैंने क्या करा, मैंने पहली वाली वैल्यू को मान लिया अल्फ़ा, दूसरी वाली वैल्यू को मान लिया बीटा। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे दूसरी वाली को अल्फ़ा मान लो, पहली वाली को बीटा मान लो, कोई परेशानी नहीं आने वाली उससे। अब पहले क्वेश्चन में मेरे लिए जो अल्फ़ा होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, 1/2 अल्फ़ा के बराबर। तो मैंने पहले 1/2 अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, जो कि माइनस का 1/8 आई, उसको मैंने नाम दे दिया अल्फ़ा डैश। इस तरीके से आपको एग्जाम में अपनी कॉपी में लिखना होगा। सिमिलरली मैंने 1/2 बीटा की वैल्यू निकाली, उसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1/4, उसका नाम मैंने दे दिया बीटा डैश। ठीक, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हों वो क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे हमारा अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा डैश और बीटा डैश है, तो हमने अल्फ़ा डैश और बीटा डैश लिख दिया। दोनों की वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद इनको हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 3/8। इनको हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1/32। नॉर्मली हमने जैसे अपने टाइप 2 के क्वेश्चंस में करा था उस तरीके से ही करा और ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन ये वाले भी ईजी हैं। इस चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन ईजी हैं, आपको फ्री के मार्क्स देके जाएगा अगर आपने हल्का सा भी 1-2 घंटे भी इसको लेके पढ़ लिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमको अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने अल्फ़ा डैश माना है और अल्फ़ा इंटू बीटा को हमने क्या माना है, बीटा डैश माना है। अगेन सेम तरीके से दोनों की वैल्यूज़ पुट करी, यहाँ पे अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू हमने पुट करी, अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, सॉल्व करा, मल्टीप्लाई करा, प्लस करा और ये हमारा फाइनल इसमें आंसर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल हो चुका है ख़त्म। ऐसे आप हमको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सपोर्ट करिए। 10th क्लास का, लगभग 10th और 9th क्लास का हर एक चैप्टर की वीडियोस हम लाने की कोशिश करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि हर एक वीडियो 10 या 12 मिनट के अंदर हमारी कवर हो जाए, सो दैट आपको भी देखने में दिक्कत ना हो और काम आसान रहे हमारा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।